वेब सीरीज पंचायत के एक्टर के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि एक एक्टर के साथ भी लोग ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। उनके साथ लोगों ने दुर्व्यवहार किया, मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया और होटल में खाना खाने के बाद प्लेट खुद धोनी पड़ी। ऐसा व्यवहार जो सच में सोचने पर आपको मजबूर कर देगा कि पंचायत के फेमस एक्टर विनोद सूर्यवंशी के साथ इतना गंदा और गलत व्यवहार क्यों और क्या-क्या उनके साथ हुआ, आपको बताएंगे विस्तार से। दोस्तों, पंचायत सीरीज में फुलेरा गांव के एक नए सचिव का रोल करने वाले विनोद सूर्यवंशी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपना दिल खोल कर रख दिया। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में उनके गांव में आज भी जातिवाद कितना गहरा है। वो कहते हैं कि मेरे गांव में आज भी जातिवाद है। गांव में दो इलाके हैं, एक उच्च जाति के और दूसरा निम्न जाति के लिए। दलितों का इलाका ही नहीं है, वो कहो गांव से अलग है। परिवार को आज भी मंदिरों या लोगों के घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलती है। कल्पना कीजिए कि एक तरफ वो टीवी और ओटीटी पर लाखों दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके अपने गांव में उन्हें उनके परिवार को मंदिर तक जाने से रोका जा रहा है। ये कैसा व्यवहार है। बचपन की एक घटना याद करते हुए विनोद ने कहा कि जब मैं 12 साल का था तो पिता के साथ गांव गया था। हमने एक होटल में खाना खाया, लेकिन हमें अपनी प्लेट खुद धोनी पड़ी और खाने का बिल भी खुद चुकाना पड़ा। मेरे गांव में आज भी एक मंदिर ऐसा है जहां हमें जाने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर मन कचोट उठता है ना। 21वीं सदी में भी गांव में ऐसी दीवारें खड़ी हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देती हैं। विनोद सूर्यवंशी का परिवार दलित समुदाय से है और वो खुलकर बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। लोग उनको मजबूर कर देते हैं और किस तरीके से वो मजबूरी में जी रहे हैं, कैसा व्यवहार उनके साथ हो रहा है कि वो मंदिर नहीं जा सकते, किसी के घर नहीं जा सकते। जाति के नाम पर, उच्च और निम्न जाति के नाम पर इलाके बटे हुए हैं और इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। वो दलित का होने का ये भुगतान कर रहे हैं। घरों में एंट्री नहीं है, मंदिर में एंट्री नहीं है। ये दर्द सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि उनकी आवाज में भी साफ झलक रहे हैं। लेकिन जातिवाद के अलावा उनका बचपन गरीबी और इमोशनल स्ट्रगल से भी भरा पड़ा है। एक तरफ तो जातिवाद और दूसरी तरफ उनको ऐसी चीजें देखनी पड़ी जो सुनकर आप रो पड़ेंगे। विनोद बताते हैं कि मैंने अक्सर अपने माता पिता को रोते देखा है। जब त्योहार आते थे तो मैं सोचता था कि ये क्यों आ रहे हैं, दिवाली क्यों आ रही है। त्योहार पर हम और भी ज्यादा रोते थे क्योंकि हमें उन्हें दूसरों की तरह कभी नहीं मना पाते थे जैसे और लोग त्योहार मनाते हैं। हमारी हालत बहुत खराब थी। अगर कोई हमें कुछ देता तब हम जाकर जश्न मनाते थे। हमारी सच्चाई ये थी। घर की स्थिति और भी दर्दनाक थी। माँ घरेलू काम करती, पिता राजमिस्त्री थे और रोजगार रोज नहीं मिलता था। जब काम नहीं मिलता तो पिता शराब पीकर आते थे और माँ के साथ दुर्व्यवहार करते थे, उन्हें पीटते थे। छोटे विनोद ने ये सब देखा और बचपन से ही पिता के व्यवहार से नफरत नहीं लेकिन दुख जरूर महसूस किया। वो कहते हैं कि मुझे उनका व्यवहार पसंद नहीं था। मैंने ये सब देखते हुए अपना बचपन बिताया और ये बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, ऐसे माहौल में बड़ा होना कितना मुश्किल होता होगा। कोई सपोर्ट नहीं, कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ संघर्ष। लेकिन विनोद ने हार नहीं मानी और मनोरंजन जगत में आने से पहले उन्होंने छोटी बड़ी नौकरी की। सबसे पहले उन्होंने लिफ्ट मैन का काम किया जिसमें उन्हें महीने भर में सिर्फ 1600 रुपए मिलते थे। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफिस में ऑफिस बॉय बने और बाद में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी की और 12 घंटे लगातार ड्यूटी। बारिश में जूतों में पानी घुस जाता और छाले पड़ जाते। वो खुद कहते हैं कि लोग कहते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन मैंने सीखा कि किसी इंसान की वैल्यू उसके द्वारा किए गए काम के स्तर से होती है। जितना बड़ा काम उतना सम्मान। ये अनुभव आज भी उन्हें सिखाता है कि मेहनत का कोई छोटा बड़ा नहीं होता या मेहनत कभी छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन समाज अक्सर काम के आधार पर इंसान को आंकता है, बांट देता है और उसका स्तर बना देता है। विनोद ने इन सब कठिनाइयों को पार करते हुए धीरे धीरे एक्टिंग की तरफ कदम बढ़ाया। रिजेक्शन भी मिले, लुक को लेकर कमेंट भी किए गए, ताने मारे गए, लेकिन वो कभी टूटे नहीं, उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
आज विनोद सूर्यवंशी पंचायत के अलावा जानवर थामा और सत्यमेव जयते और जॉनी LB3 जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। ये सब उनकी मेहनत का नतीजा है। धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं, लेकिन उनका ये इंटरव्यू हमें याद दिलाता है कि स्क्रीन के पीछे की कलाकारों की जिंदगी कितनी मुश्किल भरी होती है। जो इंडस्ट्री से जुड़े नहीं होते, जो स्टार किड नहीं होते, उनके लिए इंडस्ट्री तक पहुंचना मुश्किल होता है। उसके बाद भी समाज में आज भी जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, जो कि सच में ही सोचने पर मजबूर करता है कि 21वीं सदी में हम रह रहे हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ गई, नॉलेज बढ़ गई, AI आ गया, पर सोच आज भी वही पिछड़ी वाली है। उन्होंने इतना संघर्ष किया और इतना दर्द वो अपना आंसुओं में उनको बयां कर रहे हैं, उस दर्द को बता रहे हैं। विनोद सूर्यवंशी की कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं, बल्कि लाखों लोगों की है जो जातिवाद, गरीबी और समाज के भेदभाव से जूझ रहे हैं। कुछ तो अपने सपनों तक पहुंच नहीं पाते और इसी सब चीजों में जूझते रह जाते और एक दिन खत्म हो जाते। पर विनोद वहां से निकले, अपने उस परिवार से वहां से निकले, अपनी कंडीशन को समझा, वहां से उठे और खुद को संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचाया। फिर भी सपने नहीं छोड़े, उन्होंने इतना संघर्ष किया, मुश्किलें आई, पर कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ा और माया नगरी में अपनी जगह बनाई, जहां पर बहुत मुश्किल होता है फेमस एक्टर के लिए भी अपनी जगह बनाना। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या सच में बराबरी का समाज बन पाया है या अभी भी गांव में वही पुरानी दीवारें खड़ी हैं? आपको क्या लगता है, विनोद जैसे कलाकारों को अपने दर्द को शेयर करना चाहिए या नहीं? गांव में जातिवाद अभी भी इतना गहरा है? विनोद के ये शब्द और विनोद का ये इंटरव्यू सच में ये चीज सोचने पर मजबूर करता है कि शायद आज भी हमारे समाज में ऐसी बातें हैं, चाहे वो दहेज को, जातिवाद को लेकर, भेदभाव को लेकर के हर तरीके की चीजें लगता आज भी समाज में जिंदा है। पंचायत जैसी सीरीज जो गांव की सच्चाई दिखाती है, वो कितनी रियल लगती है। दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइए कि विनोद सूर्यवंशी की बात सुनकर आपके दिमाग में इस समय क्या आ रहा है। विनोद सूर्यवंशी का सफर जारी है, हम उम्मीद करते हैं आगे और बेहतर रोल और सफलता मिले, क्योंकि वो जहां से उठकर आए हैं, उन्होंने जातिवाद देखा, परिवार में संघर्ष देखा, पिता का सपोर्ट नहीं मिला, परिवार का सपोर्ट नहीं मिला, पर वो अपनी मेहनत और साहस से यहाँ तक पहुंचे हैं और वो एक बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और विनोद सूर्यवंशी के लिए कमेंट जरूर करिएगा। और ऐसी बॉलीवुड अपडेट और किस्से कहानी के लिए बने रहिए यति सिंह राठौर के साथ और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।